everyone. I am Hema Dikshit from English Pathshala. I hope you all are well and good. So let's start today's topic, verbs. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Verbs. So verb होता क्या है? Verb का यूज क्या होता है? देखिए, verb is a very important part of a sentence, और you can say verb is a heart of a sentence. Verb को हम sentence का heart क्यों कहते हैं? Because verb plays a very important role. Without verb एक sentence का complete meaning नहीं निकल सकता. बट अगर हम एक स्मॉलेस्ट वर्ब को यूज करें, एक छोटे से वर्ब को यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे, देन वी कैन फ्रेम अ कंप्लीट सेंटेंस लाइक गो, सिट. अगर आप किसी को बोलेंगे गो, सिट, तो सामने वाला समझ जाएगा कि मुझे बैठने के लिए कहा जा रहा है या मुझे जाने के लिए कहा जा रहा है. बट वहीं हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस फ्रेम करते हैं, बट वहां पे अगर वर्ब नहीं है देन इट इज नॉट एबल टू मेक अ कंप्लीट सेंस. Let's see. All the children of the colony absent from the park. From the park. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई वर्ब है क्या? आपको यहाँ कोई वर्ब नजर आ रहा है? ऑल द चिल्ड्रन. अब यहाँ देखिए, ये क्या है? नाउन है हमारा चिल्ड्रन. ये पूरा फ्रेज बन रहा है. एब्सेंट क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है. फ्रॉम द पार्क, यहाँ पर भी ये कंप्लीट ये फ्रेज है. तो यहाँ पे कोई वर्ब आ रहा है यहाँ पर, ठीक है. ऑल द चिल्ड्रन यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ कोई वर्ब है. एंड एज यू नो कि विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. विदाउट वर्ब के बिना तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब वर्ब के जहाँ आता है तो वर्ब को सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? ऑलवेज लाइक सिंग, शी इज सिंगिंग, ही इज डांसिंग, मदर इज कुकिंग, मेड इज वॉशिंग क्लोथ, ओके, लाइक दैट. तो ये आपके जो एक्शन वर्ड्स ऑलवेज माइंड में आते हैं कि सिंग, डांस, कुक, यहाँ एक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वर्ड्स माइंड में आते हैं. तो क्या वर्ब सिर्फ एक्शन ही एक्सप्रेस करता है? नो. except action, verb show what does a person or thing does. क्या सिर्फ एक्शन शो करता है? नहीं. क्या बताता है? what a person or thing does. कोई पर्सन और थिंग क्या करता है वो भी हमें वर्ब से पता चलता है. लाइक अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट. अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट. अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है ट्रीट से हमें कि डॉक्टर यहाँ पे तो एक्शन ही बता रहे कि डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, तो यहाँ ये एक्शन वर्ड है. ओके. अवर प्लेन फ्लू, यहाँ पर भी एक्शन है. फ्लू ओवर द माउंटेन. नेक्स्ट वन मीन्स व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. एक पर्सन और थिंग क्या करता है, तो यहाँ शो क्या किया गया? एक्शन शो किया गया, एक्शन बताया जा रहा है. नेक्स्ट, व्हाट डज अ पर्सन और थिंग. एक पर्सन और थिंग के लिए क्या किया गया है? लाइक द रोड्स वर रिपेयर. तो काम किस पे किया गया है? यहाँ पर रोड्स पे काम किया गया. अब देखिए, हो तो यहाँ पर भी एक्शन रहा है. ओके. दीज वर्ड्स ऑल्सो एक्सप्रेसिंग एक्शन. यहाँ पर भी एक्शन ही बताया जा रहा है. बट कहाँ काम किसके ऊपर किया जा रहा है? रोड्स. द रोड्स वर रिपेयर्ड मीन्स थिंग. किस पे? व्हाट डज द पर्सन और थिंग. एक पर्सन और थिंग के लिए क्या किया गया है? तो यहाँ रोड्स वर रिपेयर्ड. किस पे काम किया गया है? रोड्स पर. The athletes were trained. Athletes were trained. Athletes को क्या किया गया? Athletes को train किया गया. Next बताता है the state in which a person or thing. क्या बताया जा रहा है? यहाँ देखिए नॉन एक्शन है. Like I know your address. तो यहाँ नॉन एक्शन वर्ब्स को बताया गया है. अब नो यहाँ पे जो वर्ब है वो कोई एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रही, कोई एक्शन एक्सप्रेस नहीं कर रही है. ओके. The moat surrounds the castle. The moat surrounds the castle. तो यहाँ पे जो verb surrounds है वहां भी कोई एक्शन नहीं. तो यहाँ ये कौन से वर्ब है? नॉन एक्शन वर्ब ही है. और ये क्या बता रहे हैं कि what the state in which a person or thing is. कोई भी पर्सन और थिंग जिस स्टेट में है. जैसे I know your address, मैं आपका एड्रेस जानता हूँ. The moat surrounds the कैसल. मोट क्या होता है? मोट कहते हैं क्लिच, खाई को कहते हैं क्लिच. और यू कैन से क्लिफ और डिच, उसको क्लिफ और डिच भी कहते हैं. द मोट सराउंड्स द कैसल. कैसल बोलते हैं
लार्ज बिल्डिंग, और लार्ज बिल्डिंग जनरली यूज्ड इन मीडिएवल पीरियड, मीडिएवल पीरियड में जो बिल्डिंग्स यूज बनाई जाती थी उनको बोलते थे कैसल। द मोट सराउंड्स द कैसल। तो सराउंड यहाँ पे कोई नॉन एक्शन वर्ड है, यहाँ कोई एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई भी पर्सन और थिंग किस सिचुएशन में, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। फादर इज एंग्री, फादर क्या है, एंग्री है, तो एंग्री यहाँ क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किस सिचुएशन में है, उनका मूड कैसा है, कैसा मूड है, फादर कैसे, एंग्री है। द क्लाउड्स वर थिक एंड डार्क, क्लाउड्स कैसे थे, थिक एंड डार्क, तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट, और वर्ब्स क्या बताते हैं, व्हाट डज अ पर्सन और थिंग हैज, व्हाट डज अ पर्सन और थिंग, कोई पर्सन या थिंग का पोजीशन भी बताता है। वर्ब क्या बताते हैं, पोजीशन ऑल्सो। लाइक द स्पाइडर हैज 4 legs, तो हैज क्या बता रहा है यहाँ पर कि स्पाइडर 4 leg पोजेस करती है। स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं, 4 legs। अब स्कूल हैज टेनिस कोर्ट, क्या हमारे स्कूल में क्या है, टेनिस कोर्ट है, तो यहाँ पोजीशन बता रहे हैं। वर्ब हैज क्या बता रही है, पोजीशन। तो क्या देखा आपने कि वर्ब नॉट ओनली टेल्स अबाउट द एक्शन, एक्शन ही नहीं, एक्शन के अलावा भी काफी कुछ चीजें बताती है। वर्ब्स लाइक अ वर्ब्स टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज एंड व्हाट डज टू अ पर्सन और थिंग, द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग इज, लाइक वो नॉन एक्शन भी बताते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स भी होते हैं। व्हाट डज अ पर्सन और थिंग इज मींस स्टेट ऑफ बीइंग, एज वेल एज व्हाट डज अ पर्सन और थिंग हैज, इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, लाइक मेन एंड एक्सिलरी वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, डिट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, सम ट्रबलसम वर्ब्स। कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं जिन्हें हमें देखने से कंफ्यूजन होता है, तो दीज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रबलसम वर्ब्स। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन टू यू, till then take a screenshot. So first in types of verb I am going to discuss with you main verb and auxiliary verb, main verbs and auxiliary verb। main verb को principal verb and lexical verb भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको lexical verb and principal verb, because they are very important। why it is important, important क्यों है, because main verb कैन स्टैंड बाय इट्स ओन। जब मेन वर्ब को यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, लाइक दीज वर्ब्स ईट, सिंग, प्ले, गो, स्लीप, डांस, अगर इन वर्ड्स को आपने यूज किया, लाइक स्लीप, स्लीप आपने लिखा, तो यहाँ कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि सो जाओ, मीन्स इट डजंट रिक्वायर सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज वर्ब्स कैन स्टैंड बाय इट्स ओन, ये वर्ब अपने आप स्टैंड हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, वर्ब्स यूज्ड टू फॉर्म द टेंसेस ऑफ मेन वर्ब इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये टेंसेस फ्रेम करते हैं मेन वर्ब के साथ यूज होके, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब आल्सो। कौन से वर्ब्स होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू, हैव, कैन, मे, शुड। एंड फर्स्ट है इसमें प्राइमरी एक्सिलरी। अब प्राइमरी एक्सिलरीज कौन से होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज में आते हैं बी, हैव, डू, मीन्स दे हैव देयर ओन फॉर्म्स, इनके अलग अलग फॉर्म होते हैं। लाइक बी, तो बी के फॉर्म्स कौन से होते हैं, एज एम आर, और किस टेंस में यूज किया जाता है एज एम आर को, प्रेजेंट टेंस में। हैव का होता है हैज एंड हैड, हैज इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस एंड हैड इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट डू, डू का होता है डज एंड डिड, डज इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड डिड इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड एज ऑक्सिलरीज ऑफ एज अ मेन वर्ब। कई बार प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज कैसे होता है, एज अ मेन वर्ब भी किया जा सकता है। लाइक लुक एट दिस सेंटेंस, शी इज क्लेवर। अब यहाँ क्लेवर क्या,
क्लेवर से पहले, क्लेवर तो एडजेक्टिव है हमारा यहाँ पर, बट इज क्या है यहाँ पे, इज प्लेइंग अ रोल ऑफ मेन वर्ब. सो समटाइम्स these primary auxiliaries can be used as a main verb. as a main verb भी यूज किया जा सकता है. she is taking her dinner. अब is अगेन यहाँ पर क्या है, as a मेन वर्ब यूज किया जा रहा है. किसको, is को. नेक्स्ट होता है प्राइमरी एक्सिलरीज के बाद होता है मॉडल एक्सिलरीज. मॉडल एक्सिलरीज कौन से होते हैं, दीज वर्ड्स लाइक मे, माइट, कैन, कुड, शाल, शुड, ought to, would, must. ये कौन से verbs होते हैं, मॉडल एक्सिलरीज. मॉडल एक्सिलरीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफरेंट मोड्स लाइक परमिशन, ऑब्लिगेशन एंड सजेशन. मॉडल एक्सिलरीज कौन से होते हैं, जो जनरली मॉडल एक्सिलरीज क्या बताते हैं, मूड ऑफ अ पर्सन, मोड्स, आइडिया सजेस्ट करते हैं. इन विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दीज वर्ब्स एक्सप्रेस, कौन से एक्सप्रेस करते हैं, लाइक परमिशन है, ऑब्लिगेशन है, सजेशन है, इस टाइप के ये वर्ब्स करते हैं. यू कैन लीव अर्ली, यू कैन लीव अर्ली. सो व्हाट इज हियर, परमिशन. यहाँ पे क्या बताया गया है, परमिशन. ही शुड कंसल्ट हिज डॉक्टर, ही शुड कंसल्ट हिज डॉक्टर. यहाँ पर क्या है, एडवाइस. नेक्स्ट, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. तो यहाँ शुड का यूज किसके लिए किया गया है, फॉर मोरल ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन बताया गया यहाँ पर. टेक अ स्क्रीनशॉट. सो ऑक्सिलरीज आर ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड थर्ड वन इज सेमी मॉडल्स. सेमी मॉडल्स में कौन से वर्ब्स होते हैं, डेयर, नीड एंड यूज टू. दीज आर सेमी मॉडल्स. एंड वाई दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स, इनको सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज पार्टली दे प्ले अ रोल ऑफ मेन वर्ब एंड पार्टली दे प्ले अ रोल ऑफ मॉडल एक्सिलरीज. ये क्या करते हैं, कभी तो ये मेन वर्ब का रोल प्ले करते हैं, कभी ये एज ए मॉडल एक्सिलरीज यूज होते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. नीड आई वेट फॉर यू, नीड आई वेट फॉर यू. अब यहाँ पे जो नीड का यूज हुआ है वो कैसे यूज हुआ है, एज अ मॉडल यूज हुआ है. आई डोंट नीड हेल्प, आई डोंट नीड योर हेल्प. यहाँ पे जो नीड का यूज हुआ है वो कैसे हुआ है, यहाँ पे एज अ मेन वर्ब. ही डेयर नॉट टेल लाइज. डेयर अगेन यहाँ पर एज ए मॉडल यूज हुआ है. एंड डू यू डेयर टू टेल लाइज, यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, डेयर एज अ मेन वर्ब. तो यहां तक हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ एक्सिलरीज. नेक्स्ट डिस्कस करने जा रही हूं मैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ वर्ब, क्योंकि जब तक आपको ऑब्जेक्ट समझ नहीं आएगा आप आगे के जो टाइप्स ऑफ वर्ब हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, रिट्रांसिटिव वर्ब्स, ये आपको क्लियर नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक इट क्लियर. इवन दो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अदर वीडियो, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट वंस अगेन. सो लेट्स सी व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट of a verb is that person or thing that receives the action expressed by verb. Object generally क्या करता है, generally object plays a role of receiver. क्या करता है, receiver का काम करता है. The person or thing that receives the action, जो person और thing sentence में जो action को receive करता है, this is called object. Let's see the example. Parth loves chocolate. पार्थ लव्स चॉकलेट. अब यहाँ देखिए डूअर ऑफ एक्शन कौन है, पार्थ है, तो पार्थ हमारा सब्जेक्ट है. लव्स क्या है यहाँ पर, वर्ब. अब जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे व्हाट लव्स, व्हाट लव्स, देन क्या आएगा यहाँ पर, चॉकलेट. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, चॉकलेट. यहाँ लिखा व्हाट लव्स, व्हाट लव्स, आंसर क्या आ रहा है हमारा, चॉकलेट. So simply we can find out object by asking the question what along with verb. Verb के साथ में हम what का यूज करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. There are 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, अ पर्सन और थिंग दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन.
जो पर्सन और थिंग डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा है वो कौन है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है. लेट्स सी एग्जांपल. कैरी द बेबी ऑन योर शोल्डर. अगेन फ्रेम द क्वेश्चन. व्हाट कैरी? कैरी व्हाट? कैरी व्हाट? बेबी. सो बेबी यहाँ पर क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता है पर्सन और थिंग जो कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया है उसको रिसीव कर रहा है. एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उसको रिसीव करने वाला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है. एग्जाम्पल से समझिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट. He gave me a camera. He gave me a camera. First find out the direct object. Direct object find out करते हैं. अब verb हमारा क्या है यहाँ पर? Gave. आप gave की हेल्प से क्वेश्चन बनाती हैं. Gave what? Gave what? क्या आ रहा है यहाँ पर आंसर? कैमरा. सो कैमरा हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वो पर्सन और थिंग जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है. अब कैमरा किसको दिया गया? कैमरा किसे दिया है? कैमरा तो मुझे दिया गया ना. ही गेव मी. तो आई एम द रिसीवर ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मी कौन है? मी कौन है? रिसीव करने वाला कौन है यहाँ पर? इसको कौन रिसीव कर रहा है? कैमरा को कौन रिसीव कर रहा है? मी. सो मी हमारा क्या है यहाँ पर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे समझेंगे? कैसे क्वेश्चन? टू whom? किसको दिया? मी. सो दैट्स व्हाई मी हमारा यहाँ पे क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. एज आई टोल्ड यू कि जब तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डिट्रांजिटिव वर्ब समझ नहीं आएंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल to understand object and direct and indirect object. So now transitive verb. अब verb transitive verbs कौन से होते हैं? A verb that needs an object to make a complete sense. वो verbs जिनको की सेंस कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्जेक्ट की. अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं. बाइचंग किक्ड. बाइचंग किक्ड. क्या यहाँ पर कोई अदर वर्ड है? क्या यहाँ पे दूसरा वर्ड है? कि बाइचंग ने किक तो किया बट किसको किक किया? वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. बाइचंग ने किक तो किया बट किसको किक किया? देयर इज नो अदर वर्ड. अगर आप यहाँ लिखेंगे बाइचंग किक द बॉल, तो बॉल हमारा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है. बॉल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है. दूसरे एग्जांपल देखते हैं. द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड. इनॉग्रेटेड, अगर इनॉग्रेटेड तो हमारा वर्ब हो गया. अगर हम यहाँ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इनॉग्रेटेड व्हाट? इनॉग्रेटेड व्हाट? देयर इज नो अदर वर्ड. यहाँ वर्ड ही नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज इनकम्प्लीट. तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा देन दिस सेंटेंस विल नॉट बी कंप्लीट. सो हमने यहाँ लिखा चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द ट्रेड फेयर. ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन कुछ भी कह सकते हैं. द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ट्रेड फेयर. सो इनॉग्रेटेड व्हाट? इनॉग्रेटेड व्हाट? क्या आंसर आ रहा है हमारा? ट्रेड फेयर. ट्रेड फेयर को इनॉग्रेट किया. किसको इनॉग्रेट किया? ट्रेड फेयर को. सो ट्रेड फेयर क्या है हमारा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट. ट्रेड फेयर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? A verb that needs a object to complete to make it complete sense. जो verb को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, then these verbs are called transitive verb. Take a screenshot. Intransitive verb. Intransitive verbs क्या होते हैं? A verb that do not require any object to make it sense complete. अब उस सेंस को कंप्लीट करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. A verb that makes complete sense by itself. जो अपने आप ही अपना complete sense निकाल सकती है और can frame a
सेंटेंस। लेट्स सी द एग्जांपल, द बेबी वाज स्माइलिंग। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट बट सेंस यहाँ कंप्लीट निकल रहा है। द सोल्जर्स वॉक ब्रिस्कली, सोल्जर्स कैसे चले, तेज चले, ब्रिस्कली क्विकली, सो इट इज मेकिंग कंप्लीट सेंस। हियर इज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। अब इस सेंटेंस को देखिए, द ड्राइवर स्टॉप द कार, द ड्राइवर स्टॉप द कार। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अब यहाँ देखिए कि यहाँ एज ए ट्रांसिटिव है वर्ब यहाँ पर या इंट्रांसिटिव है। स्टॉप द कार, तो कार यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कैसे यूज हुई है यहाँ पर, एज अ ट्रांसिटिव, एज अ ट्रांसिटिव यूज हुई है। अगर इसी सेंटेंस को हम लिख देंगे, द ड्राइवर स्टॉप द कार, अब यहाँ लिख दिया द कार स्टॉप्ड, द कार स्टॉप। तो अब यहाँ पर वर्ब का यूज कैसे हुआ है, वर्ब का यूज कैसे हुआ, ट्रांसिटिवली यूज हुआ है और इंट्रांसिटिवली। हम फर्स्ट इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि वर्ब ट्रांसिटिव है और इंट्रांसिटिव। देखिए वर्ब वो ट्रांसिटिव भी हो सकता है और इंट्रांसिटिव भी हो सकता है। इट मे बी यूज्ड एज ए ट्रांसिटिवली और इट मे बी यूज्ड एज अ इंट्रांसिटिवली, इट्स डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द वर्ब। सो लेट्स सी, द कार स्टॉप। अब कार यहाँ वर्ब स्टॉप का यूज कैसे किया गया है, इंट्रांसिटिवली। यहाँ पर कैसे यूज हुआ है, इंट्रांसिटिवली। नेक्स्ट, द मेड ब्रोक द जग, अगेन यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जग, तो ब्रोक कैसे यूज हुआ है यहाँ पर, ट्रांसिटिवली यूज हुआ है। इसी सेंटेंस को अगर लिखेंगे, द जग ब्रोक, तो अगेन यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, इंट्रांसिटिवली, इंट्रांसिटिवली यूज हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डी ट्रांसिटिव वर्ब। देखो डी ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, डी ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं जो वर्ब दैट टेक टू ऑब्जेक्ट्स, जो वर्ब टू ऑब्जेक्ट्स लेते हैं टू मेक इट सेंस कंप्लीट। डी ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स मैंने इसीलिए आपको बताया बिकॉज ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब एंड डी ट्रांसिटिव वर्ब, अंटिल यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो डी ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, डी ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं व्हिच टेक्स अ टू ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल, मिस त्रिपाठी टॉट अस इंग्लिश। अब आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हिच इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो मिस त्रिपाठी टॉट अस, टॉट व्हाट, फाइंड आउट करिए, टॉट व्हाट, तो इंग्लिश, इंग्लिश क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, इंग्लिश क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड टू हूम, किसको, टू हूम, अस, तो अस ये हमारा क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अस क्या है यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए वर्ब टॉट, टॉट को कैसे यूज किया है, टॉट हमारा यहाँ पर डी ट्रांसिटिवली यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, डी ट्रांसिटिवली, डी ट्रांसिटिवली यूज हुआ है किसका, टॉट का। तो टॉट यहाँ पर डी ट्रांसिटिव वर्ब है। तो डी ट्रांसिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, विच कैरीज टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि दो ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स होते हैं विच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन, जो सब्जेक्ट और पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, मीन्स दे कैरी फॉर्म टेंसेस, जो टेंसेस में यूज होते हैं उनके टेंसेस होते हैं एंड टेंसेस चेंज देयर फॉर्म। A verb that agrees or limited by the person and number of the subject is called finite verb. जो verb किसके agrees और limited, जो person and number के according agree करती हो या person and number के according limited हो उसका sense, it is called finite verb. Let's see this example. अब यहाँ देखिए he is singing, I am singing, he is singing. So सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए यहाँ पर, ही इज सिंगिंग, तो ही क्या है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब किसका यूज हुआ है, इसका। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या शो कर रहा है, मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही है, तो वर्ब किसका यूज हुआ है यहाँ पर, इसका। यहाँ पर क्या है, आई एम सिंगिंग, तो आई के साथ किसका यूज हुआ है, एम का। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब
स्टेटमेंट बता रहा है कि वर्ब इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सिंग्स एंड दे सिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बता रहा है कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब को भी क्या लिया है यहाँ पे सिंगुलर, एस और एस लगा है, सिंग्स। यहाँ वर्ब जैसे ही हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ मीन सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल। यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ रहा है, यहाँ पे प्लूरल है तो कैसा वर्ब आ रहा है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो गया, दे सिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कर रहा है, वर्ब एग्रीज अकॉर्डिंग टू द नंबर। किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग लिमिटेड है। और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या शो कर रहा है इन दोनों सेंटेंसेस में, वर्ब एग्रीज टू द सब्जेक्ट। वर्ब किसके साथ एग्री करेंगे, सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, अ वर्ब दैट डू नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग लिमिटेड नहीं होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, मीन्स कुछ भी हो जाए वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, और यू कैन से रिटेन्स द सेम फॉर्म, जो अपनी सेम फॉर्म को रिटेन करते हैं, कुछ भी हो जाए वो फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल, ही लव्स टू सिंग। अब यहाँ देखिए चेंज हो गया, ही सिंगुलर है, लव्स टू सिंग। अब यहाँ वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंग है यहाँ पर। आई लव टू सिंग, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ सब ही है, यहाँ आई है, यहाँ दे है, दे लव टू सिंग। बट यहाँ पे ये तीनों चीजें क्या है बता रही हमें यहाँ पर कि वर्ब्स इज नॉट गोइंग टू चेंज। तीनों वर्ब्स क्या है, अनचेंज्ड है, चेंज नहीं हुई है। सो दीज आर द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया कि फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, जो सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग लिमिटेड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो फॉर्म चेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, रिमेन्स द सेम, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, एज इट इज रहते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं 3 टाइप्स के। कंप्लीटली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, मैं सारा नहीं डिस्कस करने जा रही हूँ, बट आपको वर्बली बता देती हूँ कि 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 टाइप। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, 2 प्लस वर्ब फॉर्म, वो इन्फिनेटिव्स होते हैं, लाइक टू प्ले, टू वर्क। जेरेंड आईएनजी फॉर्म होता है एंड पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म होता है। जेरेंड एंड पार्टिसिपल दोनों सेम होते हैं। A sentence must need a finite verb. सेंटेंस को किसकी जरूरत होती है, फाइनाइट वर्ब की होती है, बट नॉन फाइनाइट वर्ब आर नॉट नेसेसरी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट नेसेसरी। देन व्हाट इज द यूज, व्हाई डू वी आर स्टडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज नॉन फाइनाइट वर्ब एनहेंस द और एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग को क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई नॉन फाइनाइट वर्ब आर यूज्ड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। 3 तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब्स था, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब भी कहते हैं और इरेगुलर वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो कि रूट फॉर्म के एंड में डी, ईडी या फिर टी लगाने से जो फॉर्म्स बनते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, वीक फॉर्म और weak verb or the regular verbs. A verbs form their past and past participle forms by adding ed, d और t to their root form. वो अपने root form में d, t और ed लगाने से past participle frame करते हैं। वो कौन से forms होते हैं, regular और weak verbs। कौन से verbs होते हैं, regular and weak verb। like laugh, तो laugh, laughed, loved। receive, received, received। learn, learnt, learnt। नेक्स्ट है हमारा irregular verb। irregular verbs कौन से होते हैं, irregular verbs कौन से होते हैं,
Verbs form their past and past participle by changing their inside vowel to their root form. Irregular verb और strong verbs कौन से होते हैं? जो कि अपने रूट फॉर्म के वर्ब्स में वॉवेल्स चेंज करने से जो वर्ब बनते हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स, लाइक फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. अब यहाँ देखिए, फर्स्ट रूट फॉर्म हमारा क्या है? रूट वर्ड क्या है? फ्लाई. नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म क्या है हमारा? फ्लू. एंड थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लोन. तो यहाँ पे वॉवेल्स चेंज हो गया. यहाँ क्या हो गया? ई हो गया. यहाँ पर वॉवेल में क्या लग गया? यहाँ पर ओ लग गया. नेक्स्ट गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन. तो ये हमारे कौन से फॉर्म्स हैं? इरेगुलर वर्ब्स. कौन से वर्ब्स हैं? इरेगुलर वर्ब्स. नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रबलसम वर्ब. अब ट्रबलसम वर्ब्स कौन से होते हैं? कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको कि देखने से बड़ा कंफ्यूजन होता है. मीन्स दे सीम्स टू बी सेम, दे सीम्स वेरी आइडेंटिकल. वो सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं. लेट्स सी, लाइक बेयर. अब बेयर का हम देखिए पास्ट फॉर्म देखेंगे और पास्ट प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल. तो बेयर का क्या है? बेयर के टू मीनिंग्स होते हैं. देखिए, बेयर का एक मीनिंग होगा बोर्न. बेयर, बोर्न, बोर्न. अब यहाँ पे जो बोर्न आ रहा है, तो बोर्न का जनरली हम किस सेंस में यूज करते हैं? बर्थ, टू गिव बर्थ. जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बोर्न, उसको हम किस सेंस में? बोर्न का मीनिंग होता है टू गिव बर्थ. और यहाँ पे जो इसका दूसरा फॉर्म है बेयर, बोर्न, बोर्न, BORNE, इसका मीनिंग क्या होता है? टू कैरी. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लाइक करण वाज बोर्न इन 2000. तो फर्स्ट BORN, बोर्न का यूज कहाँ हो रहा है? टू गिव बर्थ, बर्थ के सेंस में यूज हो रहा है. वाइल द अदर BORNE, बोर्न का यूज कहाँ हो रहा है? द हेवी लोड वॉज बोर्न इजीली बाय द म्यूल्स. अब यहाँ क्या? टू कैरी, कैरी करने के सेंस में यूज हो रहा है. नेक्स्ट, लाई एंड ले. अब देखिए, लाई का भी दोनों के मीनिंग अलग है. लाई, टू रेस्ट, LIE, लाई. यहाँ किस सेंस में? टू रेस्ट. लाइक लाई, तो इसका फॉर्म क्या होगा? लाई, ले, लेन. क्या फॉर्म होगा इसका? लाई, ले, लेन. और जहाँ स्पीक, टू स्पीक फॉल्सली, मतलब झूठ बोलने के सेंस में कौन सा यूज, क्या फॉर्म रहेगा इसका? लाई, लाइट, लाइट. नेक्स्ट है राइज एंड रेस. अब राइज का टू गेट अप, मतलब उठने के सेंस में क्या फॉर्म होगा इसका? राइज, रोज, राइजर. एंड टू लिफ्ट, किसी चीज को उठाने के सेंस में क्या होगा इसका? रेस्ड, रेस्ड, रेस्ड. ये तीनों फॉर्म सेम रहेंगे. सो दिस इज द डिफरेंट. ये कुछ ट्रबलसम वर्ब हैं, और भी ट्रबलसम वर्ब्स हैं. तो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज completely अंडरस्टूड बाय यू. सब कुछ आपको समझ आ गया है. अगर नहीं आया देन प्लीज राइट अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन. टेक अ स्क्रीनशॉट. I hope guys you liked the video. If you did, then please like, comment, share and subscribe. Have a great day. Thank you all.